आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो तालमपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। सभी संतों से मेरा राम राम प्रणाम। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, फरमाते हैं, जे नर जूटी जानसी मोने, जे नर जूटी जानसी मोने, से जूटे नर पावे। साच मान कर शरण गहे रे, साच जान कर शरण गहे रे, से अमरापुर जावे। ओ गुण मोह में आयुर बांधा, ओ गुण मोह में आयो। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, फरमाते हैं कि जो मनुष्य नर मेरा जो ज्ञान साच मानकर आएगा, उसके मन में भाव साच मानकर आएगा तो वो अमरापुर जाएगा। नहीं तो अगर किसी मनुष्य के अंदर भाव ही नहीं होगा और झूठ मानकर आ जाएगा तो वो झूठा ही नर पाएगा, उसको ज्ञान समझ में ही नहीं आएगा, उसको झूठ ही समझ में आएगा। अगर वो झूठ के मन के हिसाब से आएगा तो उसको झूठ ही समझ में आएगा, साच उसको समझ में आएगा ही नहीं। गर्भवास का दुख, आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इसमें हमें कि जो हम गर्भवास के अंदर क्या क्या दुख भोग के आए हैं उसके बारे में जीव आत्मा को चेतावनी के तौर पर बताते हैं। सुन रे जीव शब्द तू मोरा, गर्भवास का कू दुख तोरा। 9 मास गर्भ के माही, अर्ध मुख तू झूले जाई। हे जीव, तू मेरा ज्ञान सुन, मेरे शब्द सुन। जो तूने गर्भवास के अंदर क्या क्या दुख भोगे हैं वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। तू मेरा ज्ञान सुन, मेरे शब्द सुन। जो तूने 9 महीने गर्भवास में क्या क्या दुख भोगे हैं वो मैं एक एक करके तुम्हें बता रहा हूं। 9 मास गर्भ के माही, अर्ध मुख तू झूले जाई। यानी 9 महीने तक माँ के गर्भ के अंदर तू अर्धमुख, यानी मुंह नीचे था और पैर ऊपर थे, और गठरी के अंदर पेट था, यानी गर्भवास में के अंदर मुंह नीचे था और पैर ऊपर थे। इसी प्रकार तू झूलता था वहां पे, यानी 9 महीने तक ये वहां पे दुख भोगा। अब इसमें होता है कि 9 महीने अगर किसी व्यक्ति को अगर शाम को नींद आ जाए, जैसे मान लो कि 10 बजे उसको नींद आ गई, वो सुबह 4 बजे उठ गया, तो उसको पता ही नहीं चला कि ये 6 घंटे का टाइम कैसे निकला, यानी उससे आराम की उसको सुख की नींद आ गई। सुख की नींद आ गई तो उसको पता ही नहीं चला कि ये सुख कब निकल गया, पता ही नहीं चला 6 घंटे कब निकल गया। अगर वो नींद ना आए तो उसको एक एक मिनट का अगर पूरी रात ही नींद ना आए तो उसको एक मिनट का आभास रहता कि। इसी प्रकार अगर हम इसको 9 महीने करते हैं कि भाई 9 महीने वो समझ ही नहीं पाएगा। अब 9 महीने उसको एक एक सेकंड का, यानी एक एक सेकंड का उसको दुख महसूस हुआ। आगे बताते हैं, मल मूत्र सब ही ले खावे, निस दिन पड़ियो नरक में जावे। जठर अगन की आँच करारी, वे दुख सहे सिर पर भारी। यहाँ पर तो संसार के अंदर हमारे पास 5 पकवान आराम से खाते हैं,
सब भोजन सभी प्रकार से मिलता है, लेकिन तू गर्भवास में क्या खाए? गर्भवास में तेरे को खाने को क्या मिला है जीव? गर्भवास में तेरे को खाने को क्या मिला? विचार कर, अपने दिमाग पे जोर दे के विचार कर कि गर्भवास में तेरे को क्या मिला? मल मूत्र सभी ले खावे, वहां पे तेरे को मल मूत्र खाने के लिए मिला। निस दिन पड़ियो नरक में जावे, यानी वह स्थिति कैसे थी? नरक से भी बेहतर थी, नरक से भी ज्यादा थी। जठर अगन की आँच करारी, वे दुख सहे सिर पर भारे। वैज्ञानिकों के तौर पर इसका प्रमाण भी दिया है कि जो सूर्य की गर्मी से भी ज्यादा जो जठर अग्नि होती है पेट के अंदर, उसका ताप सूर्य की गर्मी से भी ज्यादा होता है। यानी ऐसी गर्मी में तेरे को जठर अग्नि की गर्मी, मां के पेट में था तो किससे पका? यानी वहां पे जठर अग्नि की जो ताप थी उससे वह जीव पका। वे दुख से सिर पर भारी, यानी वो दुख तुझे तेरे सिर पर बहुत भारी पड़ा, वो तुझे सहना पड़ा। आगे बता दें, गर्भवास की ताप में कांपे सुर नर देव, जन सुखिया भय मान कर लग्या ब्रह्म की सेव। यानी गर्भवास की ताप, यानी गर्भवास का दुख इतना भारी है कि गर्भवास का दुख सुनकर ध्यान लगाकर सूर्य यानी देवता भी कांपते हैं। अगर उनको वो स्वर्ग में देवता उनको पता चल गया है कि मृत्यु लोक में हमारा कल जाने का टिकट है या हमें गर्भ में जन्म मिलेगा, तो वो कांपने लग जाते हैं, क्योंकि इतना भारी दुख है। नर यानी सभी मनुष्य गर्भवास के दुख के कांपते हैं। देव, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और शक्ति, ये भी गर्भवास के दुख से कांपते हैं। इसलिए हमें विचार करना चाहिए, इस बात पे हमें विचार करना चाहिए। जन सुखिया गर्भवास का, सोच करे नर लोई, वेद पुकारे चारे, इन सम दुख न कोई। जन सुखिया गर्भवास का सोच करे न लो, यानी कोई मनुष्य गर्भवास के दुख का अगर विचार करता है और उसके बारे में सोचता है और उसके निवारण के बारे में सोचता है कि इस गर्भवास का दुख तो है, लेकिन इसका निवारण कैसा होगा, इसका इलाज क्या है, इसका रोग का जड़ी क्या है। वेद पुकारे चार है, इन सम दुख न होए। और चार वेद जो ब्रह्मा जी ने जो चार वेद बनाए, चारों वेदों में इसका प्रमाण दिया हुआ है कि जो गर्भवास के दुख के समान दूसरा कोई भारी दुख नहीं है। गर्भवास के दुख के समान दूसरा कोई भारी दुख नहीं है। गर्भवास में दुख गणो, अर्ध मुख मल माय, जन सुखियायो सोच कर रहो राम ल्यूलाय। कि गर्भवास में दुख गणो, अर्ध मुख मल माय, जन सुखियायो सोच कर रहो राम ल्यूलाय। यानी गर्भवास के अंदर जैसे उल्टा जीव लटका रहता है, मल मूत्र के अंदर लटका रहता है, यूं सोचकर यानी मनुष्य को गुरु महाराज चेतावनी दे रहे हैं, जीवों को चेतावनी दे रहे हैं, ऐसा सोच विचार कर रहो राम लीला। यानी ससुर राम जी महाराज से प्रेम करो, उनकी भक्ति करो, जिससे हमारे जो गर्भवास का दुख है वो मिट जाए। एक बार गुरु महाराज को किसी ने पूछ लिया कि राम राम तो हम भी करते हैं, आप कौन से राम को गाते हैं, आप कौन से राम को गाते हैं? तब गुरु महाराज का 5 जिन तत् बेराट सो थर पियो, विष्णु ब्रह्मा हर पैदास किया, पीर और शिव सगत के ऊपरे, दूज को ज्ञान का मूल दिया। यानी जिसने 5 तत्व बनाए, मैं उस परमात्मा को, उस राम जी महाराज की भक्ति करता हूं जिसने 5 तत्व बनाए। विष्णु ब्रह्मा हर पैदाश किया, यानी विष्णु ब्रह्मा हर यानी महादेव को बनाया। इसलिए हमें ससुर राम जी महाराज की भक्ति करनी चाहिए।
आगे, अब के मोसर चूकिया लक 84 जाय, जन सुखिया जात्या पड़े गर्भवास के माय। यानी अब के मोसर चूकिया, मोसर यानी अवसर, कौन सा? ये मनुष्य शरीर, जो ये मनुष्य चोला मिला है जिसमें हम भक्ति कर सकते हैं, गर्भवास का दुख मिटा सकते हैं। बाकी सब योनियां भुगतने के लिए है, ये मनुष्य शरीर है कार्य करने के लिए, यानी अपना काम कर सकते हैं। अब के मोसर चूकिया लग 84 जाए, यानी अगर ये मोसर ये अवसर चूक गए, इसमें ससुर राम जी महाराज की भक्ति नहीं की तो 84 लाख योनियों में पड़ जाएंगे। जन सुखिया जात्या पड़े गर्भवास के माय, और 84 लाख योनियों में गर्भवास का दुख है। मनुष्य शरीर में तो माँ के पेट में एक बच्चा रहता है, और जैसे कि डॉग बीज देख लो, उसमें 5-5 7 बच्चे रहते हैं, तो उसमें वो जीव कितना तड़पता होगा। गर्भवास का वेद रे सब सुन ले जो लोई, अब सुख देखना भूलियो ए फिर त्यारी हो। महाराज कहते हैं जो गर्भवास का वेद यानी इसका जो रहस्य है, इसका क्या दुख है, ये सभी लोग सुन लो, अब से सुख देखना भूलियो। जो तुम संसार के अंदर 5 विषयों का सुख ले रहे हो, इसमें मौज मस्ती में रह रहे हो, इसमें मत भूलो तुम उस गर्भवास के दुख को, क्योंकि ये फिर तैयारी हुई, यानी ये शरीर छूटने के बाद आपको वापस गर्भवास का दुख मिल जाएगा। अगर आप 5 विषय के अंदर लगे रहोगे, संसार के सुखों में लगे रहोगे, अगर परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे, गर्भवास के दुख के बारे में नहीं सोचोगे, तो ये फिर तैयारी हुई, यानी वापस ये गर्भवास का दुख में पड़ जाएंगे। का दुख गर्भ का कहूं तो ऐसा फिर कुण में होई, हर जन ऋषि जोगी जान दूजा गर्भ में सो आन। यानी इस गर्भवास का, मैं गुरु महाराज कहते हैं कि गर्भवास का दुख मैं तुम्हें कहां तक बताऊं, इसका आर पार भी नहीं, गर्भवास का मैं तुम्हें कहां तक बताऊं। यानी कि ऐसा फेर कुण में हो, यानी जो गर्भवास का दुख है वो इससे बढ़कर दूसरे में दुख नहीं है। हरजन ऋषि जोगी जान, जो बड़े बड़े ऋषि हुए, जो बड़े बड़े जोगी हुए, वो भी गर्भवास के दुख को सुनते ही वो दूजने लग जाते, यानी कांपने लग जाते कि गर्भवास के दुख से। झूले मुख ऊंदे जोय, मुंडो मेल मल में होय, आवे दम अब का जोय, अर्जू जीव जल में जोय। झूले मुख ऊंदे जोय, मुंडे मेल मल में हो, आवे दम अब का जोय, अर्जू जीव जल में होए। जैसे जल में कोई प्राणी डूब जाता है, जब एकदम डूबने लग जाता है, किसी को तैरना नहीं आता है और एकदम डूबने लग जाता है, तो उसकी क्या स्थिति होती है? वो फड़फड़ाने लगता है, वो फड़फड़ाने लगता है। किसी को तैरना नहीं आता तो बच्चा गिर जाता है, उसको फड़फड़ाने लगता है। उसी तरह जो गर्भवास का जो अंदर जो दुख मिलता है, इससे भी भारी मिलता है। जैसे जल में जीव होता है, उसी प्रकार उसको दुख होता है। राखे मास ले नौ माय, खासा मेल मल मूत्र खाई, चमके चले जल्दी चाल, हुओ दुखी वो बेहाल। जब माँ के पेट में जीव रहता है, जब कोई स्त्री गर्भवती हो जाती है तो उसको माँ के पेट में जीव होता है, और माँ जब जल्दी चलती है कोई कार्य करने के लिए, तो उसको जीव को और बहुत दुख होता है। दुख तो पहले से ही है, उसको गर्भवास का दुख तो हो रहा है, लेकिन दुख के ऊपर दुख हो रहा है। जैसे मान लो कि चोट लगी हुई है, यहाँ पे चोट लगी, उसका दर्द तो है, लेकिन चोट के ऊपर चोट लगी है, तो उसका दुख कितना होगा। उसी प्रकार गर्भवास का उस जीव को तो दुख है, लेकिन जब स्त्री चलती है, माँ चलती है, तो उस बच्चे को और भी ज्यादा दुख होता है। चमके चले जल्दी चाल, वो दुखी वो बेहाल, और वो बहुत दुखी होता है, जीव बहुत दुखी होता है। सुन ले बोझ मेरी सी
जब उदू की 22 आर करे बद तो आए, जब दे गले तन के माय। अगर गर्भवती स्त्री जब ज्यादा भोजन भी कर लेती है, तो भी वो शिशु गलने लगता है, उसको भी उसका दुख होता है। और गर्भवती स्त्री अपने सिर पे बोझा ढोती हुई काम कर लेती है, तो भी उस जीव को दुख होता है। जो प्राण रहता है गर्भाश में, उसको और दुखी होता है। पहले तो दुख है ही उसको, लेकिन स्त्री कोई गर्भवती होती है और सिर के ऊपर कोई वजन लेके चलती है, तो उसको और दुख होता है जीव को। तो आदि सद्गुरु शुक्राचार्य महाराज हम लोगों को चेता रहे, यानी सुन रे जीव शब्द तू मोरा, गर्भवास का कू दुख तोरा। 9 मास गर्भ के माही, अर्ध मुख तू झूले जाए। यानी ये जो सब बातें बता रहे, हम सभी जीवों को बता रहे, संसार के सभी जीवों को, जो मनुष्य शरीर के अंदर है, उनको बता रहे हैं। नरसू बेग बोले नाल, पल पल दुखी बेले पाल। आवे क्रोध मामे देग, दुखी बो जब पावे देग। जब नारी नरसू ज्यादा भी बोल जाती है, यानी गुस्से में कभी ज्यादा भी बोल जाती है, तो भी उस गर्भवास के जीव को दुख होता है। पल पल दुखी पहले बार, जब संसार में मनुष्य स्त्री संभोग भी करते, तो भी जीव को बहुत दुखी होता है। दुखी भोग जब पावे देख। ऊंधो शीस ऊंचा पाँव, झूले गर्भ के यूं माय। अग्नि जठर को कुंड होय, जामे पड़ियो प्राणी जोय। यानी जिस प्रकार एक पतीले में पानी आता है, और उसके नीचे अग्नि जलाते हैं, तो पतीले का पानी कैसे उबलता है, उसी प्रकार ये गर्भवास का दुख में जब जीव प्राणी रहता है, उसी प्रकार जिस पतीले के अंदर कोई हाथ डालते तो हमारा हाथ जल जाता है। उससे भी ज्यादा जो ताप होता है वो जठर अग्नि के कुंड का होता है, और उसमें वो जीव प्राणी दुख पाता है गर्भवास में। इतना भारी दुख है गर्भवास का। लागे आँच ताती लाई, मानव जोर दुखिया माय। ए दुख गर्भ का ए ताण, जू जल नाजे सीजे आन। जिस प्रकार वो जल सींचता है, जल जैसे मान लो 2 लीटर जल डालोगे, अगर ज्यादा उसके अंदर नीचे अग्नि लगाएंगे तो सींचता पूरा सींच भी जाएगा, पता ही नहीं चलेगा जल डाला या नहीं डाला। इसी प्रकार गर्भवास के अंदर जब जीव पकता है, तो इससे भी भारी उसको दुख होता है। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि हमें कौन सा दुख मिटाना है, संसार का दुख मिटाना है या गर्भवास का दुख मिटाना। संसार में तो प्रारब्ध के अनुसार हमको सुख दुख तो मिलता है, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य क्या है, इस जीव का मेन उद्देश्य मनुष्य शरीर में आने का क्या है, गर्भवास के दुख मिटाने का। कर चल बांध ले चसकाय, ऐसो गयो गाढ़ो आय। जिगस सके नहीं तिल एक, दुखी है जोरे सो देख। कर चल बांध ले चसकाय, ऐसो गयो गाढ़ो आय। जिगस सके नहीं तिल एक, दुखी है जोर ऐसो देख। यानी अगर गर्भवती स्त्री में ज्यादा अगर उसमें कुछ खाने की इच्छा होती है, ज्यादा मसालेदार चीजें खाती है, तो भी उस गर्भवास के जीव को दुख होता है। कोई तेज तली मिर्ची ज्यादा मसाला खाती है, तो भी उस गर्भवास को ज्यादा दुख होता है। गर्भवास में जो जीव रहता है उसको दुख होता है। बहुत दुख जीना और अब की गर्भ की सुन ठोर। ऐसी नहीं दूजी मार, प्राणी देख इन संसार। बहुत दुख जीना और अब की गर्भ की सुन ठोर। ऐसी नहीं दूजी मार, प्राणी देख इन संसार।
यानी इस संसार में, पूरे संसार में जो गर्भवास का दुख की मार है, गर्भवास के जो दुख की मार है वो पूरे संसार में नहीं है। जो गर्भवास में जो मार पड़ती है जीव को, महाराज क्या बता रहे, ऐसी नहीं दूजी मार प्राणी देख इन संसार, यानी इन संसार में, ये प्राणी इन संसार में कोई ऐसी दूजी मार नहीं है जो गर्भवास के अंदर उस जीव को मार मिलती है, यानी उसको दुख मिलता है। सगचोरे गर्भ के माही पांव पसार्या जावे नाई, गर्भवास में वे दुख लिया वे दिन भूल मती तू जिया। हे जीव, हे प्राणी, जो तूने गर्भवास में दुख लिया उसको भूल मत। सगच्यो रे गर्भ के माई पांव पसारे जावे ना, यानी जिसे जिस प्रकार कपड़े की गांठ बांधते हैं वो तो फिर भी ऐसे ऐसे कर सकते हैं, लेकिन गर्भवास में जीव इतनी तरह से कस के बंधा रहता है, यहाँ पे तो किसी को मारे तो चिल्ला तो सकता है, बोल तो सकता है, मतलब अपनी प्रतिक्रिया उसके सामने बता तो सकता है, लेकिन वो उसमें प्रतिक्रिया भी नहीं बता सकता। दुख होता है, इतना बंधा होता है जठर, उस गर्भवास की पोटली में इतना बंधा होता है, यानी कि नख भी इधर से उधर नहीं कर सकता वो, अब इतना भारी दुख है। इसलिए हमें विचार करना चाहिए। वो दिन हमें महाराज बताते कि वो दिन हमें नहीं भूलने चाहिए जो गर्भवास के अंदर, अभी तो बताते कि अभी उसको दुख भूल जाता है। मेरे को छोटे हुए लगी है तो मैं उसको भूल गया, फिर मेरे माता पिता बताते हैं कि तेरे को वहां लगी, तेरे को वहां दुख हुआ है। इसलिए संत हमारे मात पिता है, कहे ज्ञान की बात, राम राम कहे ज्ञान की बात। यानी आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हमारे जीव को बता रहे हैं कि वो जो तूने गर्भवास में दुख लिया है उसको भूल मत। मैं तुझे याद दिला रहा हूँ, याद दिला रहे हैं। इसलिए हमें विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ सुना बाहर निकाल दिया, बाहर चले के बाद सत्संग क्यों नहीं चल गया। यानी हमारा सत्संग में आने का एक ना एक उद्देश्य होना चाहिए। हमने ज्ञान को पकड़ा है, उसके अनुसार चलना हमारा टारगेट होना चाहिए। गर्भवास में करे पुकारा, सुन हो साई सिरजनहारा, दूजा दुख मोह भुगतावे, गर्भवास सोमवार लावे। यानी गर्भवास में करे पुकारा, सुनो साई सिरजनहारा, दूजा दुख मोह भुगताओ, गर्भवासु बाहर लाओ। यानी पहले तो इसमें महाराज क्या बता रहे कि गर्भवास में तुमने किससे पुकार की। यहाँ पर तो आगे देवी देवता के सामने प्रणाम कर लिया, लेकिन तुमने गर्भवास में किसको पुकार की। क्या वहां पे तुम्हारे देवी देवता थे, ब्रह्मा विष्णु थे, तुम्हारे कुल के देवता थे, कोई पंडित था। अभी तो कोई काम पड़ेगा तो घर में आप पंडितों को बुलाओगे, लेकिन वहां पे कोई पंडित था, वहां पे किसको याद किया था। सुनो साई सृजनहारा, यानी सृजनहार जिसने मुझे बनाए है ससुर परमात्मा, परमात्मा को हमने पुकार की थी। दूजा दुख मोह भुगताओ, गर्भवासु बाहर लाओ। यानी संसार का दूसरा अन्य कोई भी दुख मुझे भुगता दो, लेकिन इस गर्भवास के दुख से मुझे बाहर लाओ। इतना भारी पराक्रम इसका दुख है गर्भवास का कि दूसरा दुख मैं भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस गर्भवास से मुझे जल्दी से जल्दी बाहर निकाल। तो हमें विचार करना चाहिए इस बात को, और इस बात को गांठ बांध लेनी चाहिए। साई त्राये मोह लीजे, गर्भवास सोमवार कीजे, अब तो बे खातिर में हुआ, हर हर करो नहीं जुआ। साई त्राय मोह अब लीजिए, यानी मुझे आपकी शरणागति में ले, यानी मुझ पर दया कर लो, और गर्भवास बाहर कीजिए, यानी इस गर्भवास से मुझे बाहर निकालो। गर्भवास का दुख है, गर्भवास के कुंड से मुझे बाहर निकालो। अब तो बे खातिर में हुआ, हर हर करूं नहीं जुआ। यानी जब मैं खातिर हुआ, यानी अगर मैं बाहर आते ही हर, यानी मैं परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ नहीं करूंगा, नहीं हूं जुआ, यानी दूसरा कुछ अन्य काम नहीं करूंगा।
हर यानी परमात्मा को याद करूंगा। गर्भवास की मति दे त्रासा, अब तोरूं हरि के पासा। हर की भगत करूं कोई गाडो, अब के गर्भवास सू काडो। यानी महाराज गर्भवास की मति दे त्रास यानी है परमात्मा, इस गर्भवास की जो मुझे त्रास जो दुख मिल रहा है इसको मत दो। अब तोरूं हरि के पास साहब, यानी अब मैं आपकी शरणागति में आया हूं, इसको मुझे गर्भवास की दुख से बाहर निकालो। हर की भगत करूं होई गाडो, अब के गर्भवास सू काडो। यानी मैं बाहर आते ही मैं हरि यानी परमात्मा की भक्ति गाढ़ेपन से करूंगा। ये एक लिक्विड होता है पतला, अगर आप इसमें यहाँ गिराओगे तो यहाँ गिर जाएगा वो। लेकिन एक गाढ़ापन, मतलब उसको गाढ़ा का शब्द का मतलब गाढ़ा होता है, उल्टा कर दो फिर भी वो नहीं गिरेगा, मतलब ठोस हो गया। उसी प्रकार हमें ससु परमात्मा की भक्ति गाढ़ेपन से करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी किसी का प्रोग्राम हो गया, कहीं आ गए चैत्र वैशाख में माता जी के दिन आ गया, उसने बुलाया, मैं माता जी के पास चला गया, मतलब गाढ़ेपन का इसका अर्थ तो बता रहा हूँ। हमें हर परमात्मा की भक्ति गाढ़ेपन से करनी चाहिए, यानी टस से मस नहीं होना चाहिए, चाहे संसार में दुख आए चाहे सुख आए। हर की भगत करूं वही गाढ़ो, अब के गर्भवास सु काटो। यानी मैं हर की भक्ति परमात्मा की भक्ति में गाढ़ेपन से करूंगा, मैं गाढ़ेपन से करूंगा। अब के गर्भवास को बाहर काटो, यानी अब मुझे गर्भवास से कुंड से बाहर निकालना हे परमात्मा। अब के बार करो बसेरा, निस दिन जाप करूं हर तेरा। तुमको भूल कबू नहीं जाऊं, जे हर अब के बार आऊं। यानी अब के बार करो बसेरा, निस दिन जाप करूं हर तेरा। यानी अब मुझे गर्भवास से बाहर कर दो, निस दिन यानी रात दिन में आपका ही सिमरन करूंगा, आपका ही जाप करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा। तुमको भूल कबू नहीं जाऊं, यानी मैं आपको क्षण भर भी नहीं भूलूंगा। जे हर अब के बाहर आऊं, मैं गर्भवास के कुंड से बाहर आते मैं आपको क्षण भर भी नहीं भूलूंगा। यानी ये हमने एग्रीमेंट किया था। इसकी सागी का कहने का तात्पर्य, हमने परमात्मा से एग्रीमेंट किया था कि गर्भवास से मुझे बाहर काटो, मैं आपकी भक्ति यानी क्षण भर भी नहीं भूलूंगा। ऐसो वचन गर्भ के माही, हर सू कोल किया था याही। हर को छाड़े आन नहीं द्याऊं, जे हर अब के बार आऊं। ऐसो वचन गर्भ के माई हरसु कोल किया था यही। हर को छाड़ आन नहीं द्याऊं, जे हर अब के बार। यानी ऐसा वचन हमने गर्भवास के अंदर जब जीव था तो हमने परमात्मा से ऐसा वचन लिया था, ऐसा वचन लिया था। हरसु कोल किया था, हर को छाड़ आन नहीं द्याऊं, जे हर अब के बार हूं। यानी हर को छाड़ मैं आन की भक्ति नहीं करूंगा, आन उपासना नहीं करूंगा। कई बार संगत में गुरुजी आन के बारे में बताते लेकिन जीवों को समझ में ही नहीं आता। आन का मतलब इस पर समझ लो, आन और शुभ यानी आन है और आन ही शुभ है। अगर आप संसार के जगत के शुभ और अशुभ को मानते हो यानी आन कर रहे हो। आपने समय को मान लिया, समय के अनुसार काम कर लिया कि अभी शुभ की घड़ी है और अभी अशुभ की घड़ी है, मतलब आपने अशुभ में काम नहीं किया और शुभ में कर लिया। शुभ में कर लिया यानी मतलब आपने उस आन की। शुभ किसने बनाया? 4 वेदों ने बनाए। ब्रह्मा जो ये जो पंडितों का ज्ञान किसका ज्ञान है? 4 वेदों का। वेद किसके? ब्रह्मा जी के। मतलब आन ही शुभ है, शुभ ही आन है। शुभ कार्य कौन बताता है? पंडित जी बताते हैं। पंडित जी को कौन सा ज्ञान है? त्रिगुण माया का, यानी 4 वेदों का उनका ज्ञान है, पुराण का ज्ञान है, भागवत का ज्ञान है। और उसमें वही बताते हैं
यानी कि जो संसार में हम शुभ की दृष्टि से करते हैं कि अभी किसी के अभी जैसे मानते हैं संसार के लोग ये मण महीना चल रहा है, किसी के घर में प्रवेश होना है, क्या मान लिया उसमें? मण महीना मान लिया उसने, यानी इसको अशुभ मान लिया। और थोड़े दिन बाद वो कौन सा महीना आ जाए उसमें उसको शुभ मानकर वो कहेंगे अब आ गया देवता को अच्छा महीना आ गया और अब मुहूर्त कर लेंगे, यानी आपने मुहूर्त को मान लिया, मुहूर्त को यानी समय को मान लिया। समय का मतलब स्पष्ट है कि काल को मान लिया आपने, यानी काल को मान लिया, काल यानी आन को मान लिया आपने। तो यहाँ पे हमने कोल किया था, हरकू छाड़ आन नहीं दियाओ, हरकू छाड़ स्पष्ट लिखा हुआ महाराज का, हरकू छाड़ आन नहीं दियाओ जे हर अब के बार आऊं। अब आपने समय में तो मान लिया, फिर दिनों में मान लिया, आज मंगलवार है, आज शुक्रवार है, आज शनिवार है, यानी मैं गुरुवार को ऐसा आक्रवार है, वो छोकावार, यानी उसको छोकावार मान लिया, यानी बढ़िया वार मान लिया, यानी शुभ मान लिया, उसको शुभ मान लिया। फिर एकम को मान लिया, आप एकम के हिसाब से, तो हिंदू संस्कृति के हिसाब से आपने एकम में क्या क्या पूजा होती है उसको मान लिया। बीज में क्या होती है, बीज में रामदेव जी को घोड़ा चढ़ाया, आपने बीज मान लिया, रामदेव जी को बीज मान लिया, यानी संसार के लोग इसमें मान लिया आपने, इस आन को मान लिया। फिर तीज को मान लिया, कई लेडीज लोग व्रत करते हैं, तीज का व्रत करते हैं, यानी आपने आन को मान लिया, यहाँ पे स्पष्ट आपने आन की भक्ति कर ली है। चौथ को मान लिया, पांचम को मान लिया, छठ को मान लिया, छठ होती है और उसमें छठ पूछते हैं, यानी आन को मान लिया। गणगौर ईश्वर को मान लिया, यानी आन को मान लिया आपने। इसलिए हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हर को छाड़ आने नहीं दियाऊं जेहर अब के बार, यानी गर्भवास ने हमें कॉल किया था, हमने हमारे जीव ने कॉल किया था परमात्मा से, मैं बाहर आकर सिर्फ आपकी भक्ति करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। त्राय त्राय रो पुकारी, गर्भवास का है दुख बारी, हे हर मुझ पर कृपा कीजे, गर्भवास संभाल लीजिए। ये परमात्मा से जीव बार बार प्रार्थना कर रहा है, बार बार प्रार्थना कर रहा है कि हे परमात्मा, यानी त्राय त्राय करके पुकार कर रहा है कि गर्भवास का है दुख बारी, हे हर मुझ पर कृपा कीजिए, यानी मुझ पर कृपा करो, गर्भवास से बाहर लीजिए, यानी अब मुझे गर्भवास से बाहर निकालो। मैं तो दुखी बहुत विद स्वामी, तम सब जानो अंतर जामी, तुम सु कछु छुपे निकाई, रूम रूम के हो हर माई। यानी हे परमात्मा, मैं तो दुखी बहुत विद स्वामी, तुम सब जानो अंतर्जामी। हे परमात्मा, आप सब जानते हो मैं कितना दुखी हूं, आप सब जानते हो, मैं अपना दुख क्या बताऊं, मैं कितना दुखी आप सब जानते हो, मेरी रोम रोम की परीक्षा आप सब जानते हो, मैं क्या बताऊं अपना। तुम सु कछु छिपे नहीं, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, रोम रोम क्या हो हर स्वामी माई, यानी आप मेरे रोम रोम में क्या। अंतर की सारी सब जानो, बार भीतर सबे पिचानो, मेरा दुख का मैं गाऊं, कर कृपा हर बार आऊं। यानी आप मेरे अंदर की बार की सब बात जानते हो, मेरा दुख का मेरा दुख मैं आपको कहां तक बताऊं, कर कृपा हर बार आऊं, यानी आप मेरे ऊपर कृपा करोगे तो मैं गर्भवास के कुंड से बाहर आऊंगा। घन कानन नहीं की ताप करारी, कृपा कर हरे काढ़ मुरारी, अब खो गानन गेल है थोरी, किस विध निकले ना होएगी मोरी। यानी आप कृपा करोगे, कृपा कर काढ़ मुरारी, यानी आप कृपा करोगे तो इस गर्भवास की जो ताप मुझे मिल रही है तो मैं बाहर आऊंगा। अगर आप कृपा करोगे तो मैं इस गर्भवास कुंड से बाहर आ सकूंगा। मेरा क्या जोर है इसमें। ये जीव परमात्मा से बार बार गर्भवास के, जब ये जीव गर्भवास के अंदर था तब उसने जीव ने प्रार्थना की थी परमात्मा से, रोम रोम दूजे सब मेरा, परतक विद बारक सुंडेरा, आतोड़
गर्भवास के दुख से मेरा रोम रोम, जब किसी को फीवर हो जाता है, ऐसे तो आदमी सुख में रहता है तो मौज मस्ती करता है, लेकिन जब फीवर आ जाता है, दुख आ जाता है, बहुत बुखार आ जाता है, तो उसको खाने की भी नहीं सूझती, यानी बहुत उसको तकलीफ होती है। उसका फीवर का दुख इतना होता है, ज़्यादा होता है, तो उसको रोम रोम, उसका ज़्यादा बुखार आ जाता है, उसका रोम रोम कंपाई करने लगता है। उसी प्रकार गर्भवास में जब ये जीव था तो उसका रोम रोम, यानी बाहर तो कुछ भी दुख नहीं हो, तो उस दुख का अंदाजा परिकल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसा दुख था। यानी बाहर उस दुख की, गर्भवास के दुख की इतनी नकल भी नहीं बताया, इसलिए तो बताया दूसरा दुख मोह भुगता हो, गर्भवास तो बाल, यानी संसार का दूसरा दुख मुझे भुगता तो कोई भी, लेकिन इस गर्भवास के दुख से मुझे बाल है, यानी बाहर इसकी नकल भी नहीं है गर्भवास के दुख की। अब की बेर पड़ी मुझ माही, तम बिन कौन छुड़ाए गोसाई, कर कृपा हर बार लीजे, अगला गुना बगस सब दीजे। यानी है परमात्मा, इसमें जीव कह रहा है परमात्मा, अगला गुना बगस सब दीजिए। यानी आपको पता है मैं कई बार मनुष्य शरीर में आ चुका हूं, लेकिन मैंने आपका कॉल किया था, फिर मैं निकल जाता था, फिर मैं अनुपास में लग जाता था, फिर मुझे गर्भवास का दुख मिला। यानी अगला गुना आपको पता, मुझे भी पता, मैंने बहुत सारे मनुष्य शरीर पाया, लेकिन मैंने आपकी भक्ति नहीं की है, मतलब मैंने आपका एग्रीमेंट किया हुआ वो कॉल भी तोड़ दिया। इसलिए परमात्मा अगला गुना बगस सब दीजिए। यानी मैं कितनी बार मेरा जीव कितनी बार मनुष्य शरीर में आया था, लेकिन मैंने आपकी भक्ति की नहीं थी, एग्रीमेंट तो आपसे करके आया था, लेकिन मैंने अनुपासना में लगा दी वो जीव, इसलिए अभी भी इस संसार में। तो अगला गुना बगस सब दीजिए, कर कृपा हर बार लीजिए। यानी अब मुझे कृपा करके इस गर्भवास के दुख से बाहर निकालो। बोलिए आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। राम सलाम राम। बहुत अच्छा जी, बहुत